अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे क्या खैरियत से होंगे? अल्लाह के करम के साए में होंगे। आज का जो हमारा मौजू है या हमारी जो डिस्कशन है वो हमारी लाइफ्स के ऊपर है। और हमारी लाइफ के ऊपर इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ अगर अच्छी है तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारे मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे, और हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो पूरी दुनिया में हम सर फखर से उठा के चल सकते हैं। और वो डिसीजन हम लोग जो लेते हैं वो जनरल इलेक्शंस में लेते हैं, और जनरल इलेक्शंस में हम जिसको सिलेक्ट करते हैं अपने सर का ताज बना के बिठाते हैं, वही जो है फिर हमारे लिए अगर काम करता है तो हम ओके, अगर वो काम नहीं करता तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। और दुखी होना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी से उम्मीद वाबस्ता हो और वो उम्मीद पे पूरा ना उतरे तो वो दिल को दुखाने वाली बात होती है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, इमरान खान का 3.5 साल का टेन्योर में गवर्नमेंट ख़त्म करके फिर ये गवर्नमेंट आई, इसका टेन्योर भी अभी ख़त्म होने वाला है। कल जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि लास्ट मंथ ऑफ द गवर्नमेंट है और उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। तो जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो अब इलेक्शंस जैसे ही करीब है तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जो हमेशा वो कार्ड खेलते हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलती है। जब भी कोई इलेक्शन होते हैं या कोई इशू होता है तो वो एकदम से सिंधी कौम परस्त बन जाते हैं। वो कहते हैं सिंध एक है, कराची अलग नहीं है, सिंध के साथ जाती है, सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा, ये वो। हत्ता कि फेडरल गवर्नमेंट में भी वो होते हुए भी ऐसी बातें करते हो, आवाम को बेवकूफ़ बना के वोट लेके असेंबलियों में पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है। और सेम उसी तरीके से कराची में जो एक टूटी फूटी, अब तो अल्ताफ़ हुसैन एक नज़रिया था, अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने के बाद अब जो है वो टूटी फूटी जो एम बची हुई है वो ये कार्ड खेलती है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची गैस बिजली और पानी की बूंद बूंद के लिए तरस लाए। सिंध के हुक्मरानों 15 साल का हिसाब दो। अब अगर हम इस पे थोड़ा खुलासा करें कि 15 साल में ऑलमोस्ट 13 ईयर्स तो एम पाकिस्तान या तो प्रोविजनल गवर्नमेंट या तो फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट रही है, और करंटली भी एम पाकिस्तान का ही नुमाइंदा कामरान टिसूरी गवर्नर सिंध है। तो इट्स मीन के एम पाकिस्तान का तो कोई हक ही नहीं बनता हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का, क्योंकि वो खुद पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। ये सिर्फ आवाम को यू टर्न दे के उससे वोट और सिंपति हासिल करके आवाम को डिस्ट्रीब्यूट करके और जो है अपना मकसद पूरा करने का एक कार्ड है, और जो हमेशा से वो खेलते हैं। सेम इसी तरीके से पंजाब में जो है खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन और दूसरे जनूबी पंजाब का कार्ड खेलते हैं। नवाज शरीफ जागो पाकिस्तानी का, और इमरान खान साहब करप्शन का, चोरों का, डाकुओं का खेलते हैं। और मौलाना फजल रहमान इस्लाम का कार्ड खेलते हैं। तो यानी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना कार्ड खेल के हमसे वोट लेके इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ के फिर मज़े लूटते हैं और हमें भूल जाते हैं। जब इलेक्शन का टाइम होता है फिर वही कार्ड होते हैं, वही नारे लगते हैं, और हम उनके पीछे दौड़े दौड़े जाते हैं और वोट दे देते हैं। तो ये जब तक इसी तरीके से चलता रहेगा तो हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे, और जब हमारे हालात से बद से बदतर होते जाएंगे तो हम दूसरों की तरफ ही देखते रहेंगे। कोई हमें भीख में अगर कुछ दिनों के लिए पैसे दे देगा तो हम खुश हो जाएंगे, जैसे कल यूएई से और आज सऊदीया से और परसों आईएमएफ से पैसे आएंगे तो हम बड़े खुश हैं कि हमारा डॉलर 1 रुपया समथिंग कम हो गया और हम स्टेबल हो रहे हैं। ये लम्हाए फ़ख्रिया नहीं, ये लम्हाए फ़िक्रिया है। लम्हाए फ़िक्रिया है कि हम दूसरे के पैसे कुछ दिनों के लिए जो सपोर्ट आती है हम उसके ऊपर खुश होते हैं। हमारी आमदन के कोई ज़रा नहीं, हमारे एक्सपेंस पे एक्सपेंस है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 50-75 लाख की गाड़ी में एक डीसी या एसी बैठता है, उसके पीछे 2 प्रोटोकॉल और पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, उनके फ्यूल, उनके एक्सपेंस सब होते हैं। और वो जनाब विज़िट करते हैं मार्केट में और रेट लिस्ट चेक करते हैं। टमाटर का रेट कितना है, आलू का रेट कितना है, प्याज का रेट कितना है, भिंडी का रेट कितना है, और उस पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा। हत्ता कि उसके विज़िट करने के बावजूद भी अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन
ان چیزوں کے اوپر وزٹ کرتے ہیں اور جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ ہے. عوام کو جو ہے پاگل بنانے کا طریقہ ہے. اگر آپ اور ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا. ہمیں اپنے مستقبل کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں اپنے وہ نمائندے چننے ہوں گے جو ہماری تعلیم کا سوچیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کا سوچیں، ہمارے انفراسٹرکچر کا سوچیں، ہماری ہیلتھ کا سوچیں، جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں. اور وہ مخلص تب ہوں گے جب ہم ایک دوسرے سے مخلص ہوں گے. تو مین کور کانسیپٹ یہی ہے آج کی بات کا بھی، موضوع کا بھی، کہ جب تک آپ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہو تب تک آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا. تو دوستو، آج کی جو یہ ساری جو ہے پلے کارڈز اور پولیٹیکل کارڈز کے بارے میں جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کا شیئر کرنے کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک بات پہنچا سکوں. جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر بار یہ لوگ پولیٹیکل پلے کارڈ کھیل کے ہمیں بیوقوف بنا کے اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں اور جو ہے ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. تو اب ہمیں اللہ ایک اور موقع دے رہا ہے اپنے حالات بدلنے کا. جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قوم حالات بدلنا نہیں چاہتی اس کے کبھی حالات نہیں بدلتا. جو بدلنا چاہتی ہے تو اس کا میں مہربان ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، حامی و ناصر ہوں. تو اب 2023 الیکشن میں ہمیں اپنے حالات بدلنے کے لیے سوچنا ہے. ہمیں جو بھی ہمارے پاس آئے ہمیں اس سے ایک ہی ڈیمانڈ کرنی ہے، اور الیکشن ہونے کے بعد بھی اس سے ایک ہی کام لینا ہے. وہ اپنے بچوں کی تعلیم، صحت اور بنیادی ضرورتوں کے کام لینے ہیں. اپنے ذاتی مفادات کو ترک کر کے اپنے قومی مسائل کو، مفادات کو جو ہے فرنٹ پہ رکھ کے ووٹ دینا ہوگا. ہمیں اپنی گورنمنٹ جاب، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنے لون کے لیے نہیں، اپنی بلے بلے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پاکستان کی اکانومی کے لیے، اپنے جو ہے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے منتخب کرنا ہے ان لوگوں کو. اور ان لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ آپ اگر جو کچھ بھی ہو تو ہماری وجہ سے ہو. اگر آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرو گے تو آپ کے لیے ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. آج آپ جس اقتدار میں بیٹھے ہو اس اقتدار میں کبھی بھی نہیں آ سکتے. اور کچھ اس طرح کا ہی نظریہ الطاف حسین کا تھا یا ذوالفقار علی بھٹو کا تھا کہ عوام کی پاور عوام کے پاس، امپاور دا پیپل. تو امپاور دا پیپل تب تک ہوتے ہیں، وہ دونوں تو اپنا نظریہ بتاتے رہے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہے. ایک تو پھانسی پہ چڑھ گیا، دوسرا لندن میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو بھی مائنس کیا ہوا ہے. تو آپ کو اور ہمیں اپنے مستقبل کا سوچنا ہے اور اپنے بچوں کا سوچنا ہے. تو اسی کو ووٹ دینا ہے جو مخلص ہو، جو ایماندار ہو، اور جو واقعی ہی دل میں درد رکھتا ہو عوام کا، اور جس کو جو لگے کہ ہاں یہ پاکستان کے لیے، ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے. امید ہے آپ تک میرا میسیج پہنچ چکا ہوگا. اور اس عہد کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا کہ آپ اپنے مفادات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے. اللہ حافظ.